मैं आप सबको कुछ हिंदी की और कुछ राजस्थानी की कविताएं सुनाऊंगी। शब्द मैंने शब्द पे लिखा है कि शब्द जो जीवन के चित्र उकेरते, वे यह न कह पाते जो कहना चाहते। शब्दों से हम गम को हल्का करना चाहते, तो भी हम दिल की बात नहीं कह पाते। अपना समझे उनसे कुछ कहना चाहते, लेकिन वे ही बेगाने हो जाते। जीवन के इस रेल पेल में घाव दे जाते। वो प्यार के दो बोल बोल जाते, लेकिन अंतरंग पीड़ा को कौन भर पाते। इस खुले वातावरण में हम सिर्फ अकेले ही रह जाते। जो अपना है उसे भी अपना नहीं कह पाते, उसे भी अपना नहीं कह पाते। और मैं आप सभी बचपन से जुड़े हुए हैं, तो बचपन पर एक कविता सुनाती हूँ कि बचपन बचपन कितना अल्हड़ होता, कोई न जिसमें शिकवा होता। केवल स्वच्छंद सपना होता, सभी कुछ जिसमें अपना होता। माँ बाप का दुलार पाता, पड़ोसी का प्यार पाता। नफरत को न समझ पाता, प्रेम को ही वह पाता। वह सपनों में खो जाता, ऐसी मीठी बातों में वह रह जाता। जहां न भेद भाव आता, सभी मेल जोल रह जाता। वह बचपन में खो जाता, समय चाहे कितनी भी रफ्तार में चला जाता, लेकिन बचपन बचपन कभी नहीं भूला जाता, कभी नहीं भूला जाता। और जैसे कि व्यक्ति के सपने होते हैं और एक स्त्री का क्या सपना होता है, उस पर भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। कि जब मैं बड़ी होने लगी, मेरी पलकें झुकने लगी, मैं अपनों से कुछ कहने लगी। कुछ और समुद्र सा फैलाव, उसकी बूंदों में जीने का एहसास, कुछ करने का आभास, कुछ आरजुओं के पलने का भास, और अपने चारों ओर सपनों की डगर। उस सफर में छुअन ऐसी मगर, जैसे उजाला देखकर मन उसकी भोर को छूना चाहता। आस का मोती बन मैं दमकना चाहती, कहीं से कोई सहनाई की गूंज महसूस करना चाहती। खुशबुओं के वजूद को देख हर कदम को खुशनुमा बनाना चाहती। मैं अपनी आरजुओं को सपनों में ढालना चाहती। जो सपने में बुनती, उन्हें मैं पूरा करना चाहती, उन्हें मैं पूरा करना चाहती। अब एक स्त्री की जो इच्छाएं होती है, उसके ऊपर जो बीतती है, वो सारी कुछ घटनाएं जब आप स्वयं उसको झेलते हैं और उस घुटन को, उस खींच को, उस कप को जब आप महसूस करते हैं, उस पर भी मैंने एक कविता कहने की कोशिश की है कि धूप की चमक। मेरी कविता का शीर्षक है धूप की चमक। कि कमरे के बाहर की धूप देखना चाहती हूँ, सोचती हूँ खिड़की खोलूं और देखूं। फिर मन में एक कसक उठती और सोचती हूँ कि इस मन के अंधियारे को कैसे मिटाऊं। उलझनों के बढ़ने पर विचार आता है कि मैंने जीवन के तन मन जिन पर वारे हैं, वो सभी नहीं हुए मेरे अपने हैं। वे तो हर पल मुझसे पराए हैं। मन में तरंगे उठती पर अंदर थम जाती, ज्वालामुखी बन धधकना चाहती। रोशनी की चाह में अंधियारा प्यारा हो गया। ये जहां जिसे अपना समझा, वो न्यारा हो गया।
पर मन के दृढ़ संकल्पों को कैसे छोड़ दूं? अपने कर्म व विवेक से कैसे मुंह मोड़ लूं? कर्तव्य निष्ठा व आत्मबल को कैसे तोड़ दूं? मुझे संघर्षों में जीना है, वो कैसे छोड़ दूं? ये सोच उस वातायन को खोलती हूँ, ये सोच उस वातायन को खोलती हूँ। धूप अंदर आने पर मन को टटोलती हूँ, जीवन संघर्षों में अपने को तोलती हूँ। उस रोशनी की चमक को टटोलती हूँ, उस रोशनी की तरह मुझ में भी चमक हो, मेरे कर्म की ज्योति और प्रबल हो। मैं सदा उस तरह दमकूं, ऐसा बल हो। यह सोच अपने कर्म की ओर दौड़ती हूँ, अपने कर्म की ओर दौड़ती हूँ। और इसी तरह एक और कविता जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, मुखौटे। कि मुखौटे बहुत होते हैं चेहरों पर लोगों के, कहाँ असलियत हम देख पाते हैं। वो बनकर अपने ठगते हैं, उनसे तो गैर ही अपने हैं। दुश्मन बनकर न वे छलते हैं, वे अपने बन के ही अपनों को ठगते हैं। उनके मुखौटों पर कुटिल हंसी है, ये बात हमको कब तक जची है। खेल समझ वे हर हाल दांव खेलते हैं, तो भी हम उनके काम को झेलते हैं। वो सोचते हैं हम अकेले हैं, पर हम में उनको झेलने का हौसला है। मुखौटों को आगे कर मत उलझ, जिंदगी जीना है तो कुछ सुलझ। आंखों ही आंखों में उड़ते हैं सवाल, जिनके नहीं है कोई जवाब। कितना भी वे हमें तोड़ेंगे, हम नहीं जिंदगी से मुख मोड़ेंगे। उनकी हकीकत उनको ही बतलाएंगे, मुखौटे बदलने का तेवर उन्हें सिखाएंगे। अपनों से तो गैर अच्छे हैं, उनके चेहरे सच्चे हैं, उनके चेहरे सच्चे हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको एक और कविता माँ पर, क्योंकि माँ जो है, चार दीवारी में रहे या घर के बाहर, हर पल अपने अस्तित्व को लड़ती है माँ। अपने अंदर आंसुओं को सदा छुपाकर चेहरे पर सदा मुस्कान लाती है माँ। अपने बच्चों को देती है हर एक पल प्यार, निस्वार्थ भाव को तत्पर रहती है माँ। जीवन के उतार चढ़ाव को करती है पार, कठिन सवालों के सही उत्तर देती है माँ। तन से कितनी भी शिथिल दुखी होने पर अंतर्मन से हर पल मजबूत होती है माँ। धरती की तरह धैर्यवान दिखती है माँ। कितनी सादगी संयम जीवन अपनाया, खामोश रहकर भी समर्पण करती है माँ। खामोश रहकर भी समर्पण करती है माँ। एक आपको मैं गजल सुनाती हूँ कि नई लौ का दिया जलता रहा है, उसी में स्वप्न एक पलता रहा है। गया घर छोड़कर जब से कहीं पर, तभी से दिल को वो खलता रहा है। भला मौसम सुहाना सा लगे पर हवा में बर्फ सा गलता रहा है। जवानी बस चली जाए न यूं ही, समय का दौर तो यूं ढलता रहा है। कि मिला मिला कब साथ उसको मेरा देखो, खड़ा वो तो हाथ मलता रहा है। मिली है उसको हर दम कामयाबी, समय के साथ जो चलता रहा है। कहे हैं झूठ जो सच्चा लगे वो, सही दीपा मगर खलता रहा है। सही दीपा मगर वो
खलता रहा है। और इसी श्रृंखला में मैं आपको एक और कविता की उसूल, मेरी कविता का शीर्षक है कि जब भी मेरे बच्चे तोड़ते हैं मेरे घर के नियम कायदे, जब भी मेरे बच्चे तोड़ते हैं मेरे घर के नियम कायदे, तब याद आते हैं बाबा के उसूल। जब भी करते हैं वो आनाकानी, मना करने पर भी नहीं मानते, अपनी ही मनमानी करना चाहते। तुम मुझे समझते हैं वो बिल्कुल नादान, तब याद आते हैं मुझे बाबा के उसूल। याद आती है मुझे मेरी गलतियां, जब मैं करती थी उनकी तरह, न तो सुनती न ठहरती, तब बाबा समझाते पर मैं करती थी अपने मन की। अब जब मैं बड़ी हो गई, खुद माँ की मूरत हो गई, तब बाबा की सीख याद करती, अपने बच्चों के उसूलों पर चलने को कहती। तब याद आते हैं मुझे बाबा के उसूल, तब याद आते हैं मुझे मेरे बाबा के उसूल। हमने जो बोया है उसको काटेंगे, ये सोच हम डर क्यों जाते हैं। जो वक्त मैंने बिताया उसको हम है कि भूल क्यों जाते हैं। करते हम हिफाजत उनके उसूलों की, पर करते अमल तो काम बनता। ऐसे वक्त याद आते मुझे बाबा के उसूल, मेरे बाबा के उसूल, मेरे बाबा के उसूल। ऊपर की लाइन 2-3 बार बोलो, नीचे की 2 बार रिपीट में। अब मैं आपके सामने एक और मेरी गजल प्रस्तुत कर रही हूँ कि हाथ उससे कहाँ मिला पाया, वापस कि हाथ उससे कहाँ मिला पाया, याद मेरी कहाँ दिला पाया, कि याद मेरी कहाँ दिला पाया, कि लाख धोने गए शिवाले में, पाप फिर भी कहाँ धुला पाया, कि लाख धोने गए शिवाले में, पाप फिर भी कहाँ धुला पाया, कि बाग में डाल ना रही जब से, बाग में डाल ना रही जब से, फूल कब है यहाँ खिला पाया, फूल कब है यहाँ खिला पाया। वो नई हरकतें करे तब से, वो नई हरकतें करे तब से, कौन सी को लगे भुला पाया, कौन सी को लगे कि भुला पाया। काज करके दिया सभी को तो, काज करके दिया सभी को तो, कौन सा है यहाँ सिला पाया, कौन सा है यहाँ सिला पाया, कि बांध कर है नहीं रखा हमने, बांध कर है नहीं रखा हमने, आज रिश्ता यहाँ झुला पाया, आज रिश्ता यहाँ झुला पाया। बाग को देखने गई जब मैं, बाग को देखने गई जब मैं, फूल दीपा वहां खिला पाया, फूल दीपा वहां खिला पाया। और जो भी मेरी कविताओं और गजलों को पसंद कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। अब एक कविता आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ, एहसास। कि एहसास वह होता है जो मन की पीड़ा दर्शाता है, जब मन हर्षित हो या दुखित, पर पीड़ा हरने पर भी हर्षाता, पर पीड़ा हरने पर भी वो हर्षाता। ऐसा करने की कुछ ललक, आगे बढ़ कुछ पाने की ललक, ये सब एहसास होता। पर जब दिल टूट जाता है, जार जार होता है, कहने को वो कहते हैं कि जो अनकहा है वो भी कह देते हैं। शब्द नहीं है मीठे, पर लगता है वो भी हमारे नहीं है।
ये एहसास जब होता है, करना चाहो जो करो, कुछ भूली बिसरी यादें, कुछ टूट गया बिखरा, उसे समेटने की एक चाहत, ये सब एहसास होता। मेरे सपनों में जान है और मुझ में लिखने का अरमान है। जमी पर रहकर आसमां का सपना है, यही मेरा एहसास है, यही मेरा एहसास है। और इसी के साथ मैं अब आपको एक जो पराई घर हम बेटी को भेजते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है कि पराए घर की ही क्यों बेटी, कि बेटा बेटी दोनों में फर्क क्यों, अपने समाज में इतना दर्द क्यों। बेटी को बचपन से घुट्टी दी जाती, तू तो पराए घर जाएगी, हर काज में उसे टोकना, तब लगता पराए घर की ही क्यों बेटी, पराए घर की ही क्यों बेटी, बचपन से इसे रोका टोका, चाहे खेल हो, खाना पीना यहाँ तक पहनना, उसको तो पराए घर जाना है, उसे सपने देखने का हक नहीं, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार नहीं, तब लगता कि पराए घर की ही बेटी क्यों। जब वो लड़कों से आगे है, पढ़ने में सबसे अव्वल है, नौकरी में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, फिर भी पराए घर की ही क्यों है बेटी। उस बेटी को मान न पहचान देंगे, अपने सपनों को धूमिल करेंगे, तुझको जाना पराए घर है, तब लगता है पराए घर की ही क्यों है बेटी। कितना भी पढ़ लिख ले, सोच तो सोच है, मन में एक ही बात है, लड़की है, तब मैं सोचती कि ये नहीं बदलेंगे, तब लगता है कि पराए पर की ही क्यों है बेटी, पराए घर की ही क्यों है बेटी, क्यों है बेटी। और इसी के साथ मैं आपके पास समक्ष एक जो रंगमंच पर हम अभिनय करते हैं तो उसका क्या किरदार होता है। रंगमंच पर पात्र चुनने के बाद जब हम अभिनय करते, तब उस पात्र में खुद को ढालना, जो पात्र हम अभिनीत कर रहे उस पात्र की दशा को बतलाना, कैसे है वो, कैसे करना है, सभी पात्र अनुरूप करना, अपने अभिनय की क्षमता दिखाना, पात्र के हाव भाव सभी संकेत, चाहे सुख दुख जो भी हो, करके सच्चा अभिनेता उसके किरदार को निभाता। किरदार तभी सशक्त होता जिसमें अभिनेता अपना सर्वस्व डाल देता, वही किरदार को बखूबी निखारता जो वो करना चाहता। और रंगमंच पर जब वो पात्र अभिनीत होकर सामने आता तो ऐसा लगता कि वो पात्र जो उसने चुना वो साक्षात अभिनय के स्वरूप को, क्षमता को दिखा रहा था। तो अभिनेता जो होता है वो अपना सर्वस्व डाल देता है, अपना सर्वस्व डाल देता है। अब एक हर व्यक्ति के जीवन में आंसू कभी न कभी आते हैं, उस पर भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। आंसू मेरी कविता का शीर्षक है कि मन के भावों को बहुत दबाया, मन के भावों को बहुत दबाया, पर वो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, उमड़ रहे हैं बाहर आने को, आतुर है कैसे मन हल्का हो, तब बहते हैं बहाव में खारे पानी के मोती बन, आंसू बन बहने के लिए। पर इन्हें बनने में बहुत वक्त लगा है। घुटन जो महसूस की मैंने, सोचा बाहर नहीं
उद्वेलित हो, पर रुकने का नाम नहीं। बाहर आने को आतुर थे आंसू। आंसू जब भी बहे मन को हल्का कर गए। सोचती थी मैं रोक कर भी नहीं रोक पाई। सोचती थी कि मैं रोक कर भी नहीं रोक पाई। जो अंदर थे एक जमाने से, गुबार निकल गया था जो अंदर था, पर कर गया मुझे परिवर्तन। आंसू बहक कर सब हर गए दुख को, सब हर गए दुख को। पीड़ा का बोझ जो था आंसू बनकर बह गया। आंसू बनकर बह गया और आंसू मन की पीड़ा को हर गए, तन को हल्का कर गए। आंसू थे जो सब बहाकर ले गए। आंसू जो थे सब बहाकर ले गए। एक जैसे अब मकर संक्रांति आ रही है, तो जो पतंग होती है वो व्यक्ति को उस डोर से किस तरह बांधे रखती है कि कटी पतंग सा मन है मेरा। एक कविता मैंने लिखी है कि बचपन में उड़ाती थी मैं पतंग मकर संक्रांति या हरियाली अमावस्या को। मन पतंग सा उड़ता गगन में, पर जब तक उड़े हर्षाता रहता। शाम ढलते चुरमुट पेड़ों के तले, सांझ में छत के ऊपर जाकर उड़ाना चाहता मन पतंग, पर कई बार परिस्थिति साथ नहीं देती मेरा। छोड़ देती उसकी छोर व डोर को, करने लगती कुछ काम जो मन नहीं करना चाहता। जो मन नहीं करना चाहता, तब लगता आनंद का वो क्षण, आनंद का वो क्षण जो मैं पतंग उड़ाकर करना चाहती थी खुश खुद को। अब वह मेरे जीवन में नहीं रहा। अब मुझे लगता कि कटी पतंग सा है मेरा मन। कटी पतंग सा है मेरा मन। कटी पतंग सा है मेरा मन। अब इसी श्रृंखला में मैं आपको एक और कविता सुना रही हूं कि दिल तो बच्चा है, कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर दिल बच्चा बनकर रहना चाहता। जब चाहूं नाचना चाहता और बचपन की मधुर स्मृतियों में वो खोना चाहता। वो जब चाहा मांगा और पा लिया, अपना कर जीवन की यादों में नहीं हकीकत में। सब कुछ करना चाहता जो मन कहता, कल्पना में जुड़ना चाहता और सब कुछ करना चाहता जो वो करना चाहता। और उम्र के इस पड़ाव पर पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडे खेलना, गुलेल से खेलना, कंचे खेलना, मन बचपन की अटखेलियां भी करना चाहता। आज उम्र के इस पड़ाव में जब वो बच्चा बनकर जीना चाहता, बचपन में जो शांति मिलती तभी उससे अच्छा लगता। और दिल तो बच्चा है और बच्चा बनने में ही आनंद है। इसलिए उम्र के किसी भी पड़ाव पर हम जाए, दिल तो बच्चा बनकर ही रहना चाहता है। दिल तो बच्चा बनकर ही रहना चाहता है। अब मैं आपको फिर एक दो गज़लों से रूबरू कराऊंगी कि एक मेरी गज़ल है कि करना है इजहार तो करते रहिए, करना है इजहार तो करते रहिए, इस रास्ते पर साजना चलते रहिए, इस रास्ते पर सजना चलते रहिए। कुछ भी आज नहीं हो सकता है यारों, कुछ भी आज नहीं हो सकता है यारों, बीता वक्त ये हाथ तो मलते रहिए, बीता वक्त तो हाथ तो मलते रहिए, प्रेमी बनकर याद आओ मुझको, प्रेमी बनकर याद आओ मुझको, दिल में हर पल बर्फ से गलते रहिए,
कि दिल में हर पल बर्फ से गलते रहिए। हो घर का मजबूत नाता हम सब में, हो घर का नाता मजबूत हम सब में। रिश्तों को न कभी यहाँ छलते रहिए, रिश्तों को न कभी यहाँ छलते रहिए। मन में तू रख आस पूरे जीवन भर, मन में तू रख आस पूरे जीवन भर। ठंडी सी अब छाँव में पलते रहिए, ठंडी सी अब छाँव में पलते रहिए। कि हाथों से कर कर्म फल मिल जाएगा, हाथों से कर कर्म फल मिल जाएगा। खुशियों से नित घड़ा भरते रहिए, खुशियों से नित घड़ा भरते रहिए। क्या पाया तुमने यहाँ कारज करके, क्या पाया तुमने यहाँ कारज करके। दीपा अब बिन रहा के मरते रहिए, दीपा अब बिन रहा के यहाँ मरते रहिए। एक गजल मैंने लिखी है कि जब जब अंतर हो जाएगा, जब जब अंतर हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा। हम दोनों की उल्फत देखो, हम दोनों की उल्फत देखो। प्यारा मंजर हो जाएगा, प्यारा मंजर हो जाएगा। मुझको पूरा पढ़ लेगा तो, मुझको पूरा पढ़ लेगा तो। ढाई आखर हो जाएगा, ढाई आखर हो जाएगा। तू परख न पाया उसको तो, तू परख न पाया उसको तो। हीरा पत्थर हो जाएगा, हीरा पत्थर हो जाएगा। मुश्किल में गर तार दिया तो, मुश्किल में गर तार दिया तो। साथी शंकर हो जाएगा, साथी शंकर हो जाएगा। नदिया का जल मिलते मिलते, नदिया का जल मिलते मिलते। गहरा सागर हो जाएगा, गहरा सागर हो जाएगा। दीपा के तुक बंदे सुन कर, दीपा की तुक बंदे सुन कर। तू भी शायर हो जाएगा, तू भी शायर हो जाएगा। अब जब मैं आपको गजल सुना रही हूँ तो एक गजल और सुनाती हूँ आपको कि आदमी आदमी को छलता है, देखकर जर जमीन जलता है। कि आदमी आदमी को छलता है, देखकर जर जमीन जलता है। छोड़कर वह चली गई फिर भी,
बैठ करके हाथ क्यों मलता है? छोड़कर वो चली गई, फिर भी बैठ के हाथ क्यों तू मलता है? मेरी सुनता नहीं कही बातें, मेरी सुनता नहीं कही बातें। अनसुहा जब करे तो खलता है, अनसुना जब करे तो खलता है। धोखे कितने मिले उसे यारों, कि धोखे कितने मिले उसे यारों। पाँव अब फूक फूक कर चलता है, पाँव अब फूक फूक चलता है। सूर्य पूरब से निकले लाख मगर, सूर्य पूरब से निकले लाख मगर, शब को पश्चिम में ही तो ढलता है, शब को पश्चिम में ही तो ढलता है। देश में मौत हो जन्म कहीं, देश में मौत हो जन्म कहीं, राम का नाम ही तो चलता है, राम का नाम ही तो चलता है। मौन है आज देख कर दीपा, मौन है आज देख कर दीपा। कौन कैसी जबा उगलता है, कौन कैसी जबा उगलता है। आप सभी जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी का, राय सिंह जी, गोदारा जी का। और इसी कड़ी में अब मैं आपको एक गजल और सुना रही हूँ, सुनिएगा आप सब लोग। तिरंगा राष्ट्र का तो मान है। मैंने भी तिरंगे पे कुछ लिखने की एक कोशिश की है कि तिरंगा राष्ट्र का तो मान है, वतन पर मर मिटा जाना शान है, वतन पर मर मिटा जाना शान है। सपूतों की बदौलत पाया इसे, सपूतों की बदौलत पाया इसे। ये मातृभूमि वीरों की खान है, ये मातृभूमि वीरों की खान है। करो या फिर मरो नारा दिया, करो या फिर मरो नारा दिया। ये आजादी दिला दूं दी जान है, ये आजादी दिला दूं दी जान है। मरे थे वो बचाने निज देश को, मरे थे वे बचाने निज देश को। बचाई भारती की जो आन है, बचाई भारती की जो आन है। नशे से देश जब होगा मुक्त तो, नशे से देश जब होगा मुक्त तो, बिखरेंगे सुरों की तब तान है, बिखरेंगे सुरों की तब तान है। लड़े रणवीर भारत खातिर सदा, लड़े रणवीर भारत खातिर सदा। वो केसरिया ही पहना परिधान है, वो केसरिया ही पहना परिधान है। सभी दीपा दिखे स्वतंत्र यहाँ, तभी भारत यहाँ लगता महान है। सभी दीपा दिखे स्वतंत्र यहाँ, तभी भारत यहाँ लगता महान है, लगता महान है। और एक छोटी सी बहर की एक गजल आपको और सुनाती हूँ कि अपना दिमाग रखती हूँ, अपना दिमाग रखती हूँ, दिल के बयान लिखती हूँ। अपना दिमाग रखती हूँ, दिल के बयान लिखती हूँ। तैयार हो रही हूँ मैं, तैयार हो रही हूँ मैं। श्रृंगार रोज करती हूँ, श्रृंगार रोज करती हूँ। ये दर्द को बहाती है, ये दर्द को बहाती है। आंसू न रोक सकती हूँ, आंसू न रोक सकती हूँ। बादल घने दिखे काले, बादल घने दिखे काले। बिजली बन चमकती हूँ, बिजली बनी चमकती हूँ। आते न बालमा घर पर, आते न बालमा घर पर, तब मैं उदास दिखती हूँ। आते न बालमा घर पर,
तब मैं उदास दिखती हूँ। दिल तो नहीं लगे मेरा, दिल तो नहीं लगे मेरा, खाली दिमाग लड़ती हूँ, खाली दिमाग लड़ती हूँ। मन से करूँ सभी कार्य, मन से करूँ सभी कार्य, दीपा कहे न थकती हूँ, दीपा कहे न थकती हूँ, दीपा कहे न थकती हूँ। और इस लाइव श्रृंखला में शबनम भारती जी भी पधारती हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और भी महानुभाव हैं, मैं उनके नाम और नहीं आ रहे हैं, तो जो भी इस लाइव चैट से जुड़े हैं सभी का मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी का और जो कवि समाज रावत सर का जो ये पेज है उनका, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बुलाया इस पेज पर। और मैं अब आपको एक और गज़ल से रूबरू करवाती हूँ कि लो पुराना वो जमाना याद आता है मुझे, लो पुराना वो जमाना याद आता है मुझे, पास आकर मुस्कुराना रोज भाता है मुझे, पास आकर मुस्कुराना रोज भाता है मुझे। आंख नीची कर चला था सामने मेरे कभी, आंख नीची कर चला था सामने मेरे कभी, वक्त बदला देख आंखें वो दिखाता है मुझे, वक्त बदला देख आंखें वो दिखाता है मुझे, कि छोड़कर मुझको गए तुम जान मेरी ले गए, कि छोड़कर मुझको गए तुम जान मेरी ले गए, नींद में आकर क्यों तुम अब सताते हो मुझे, नींद में आकर क्यों वो अब सताता है मुझे, भूल जाऊं मैं तुम्हें कैसे जरा मुझको बता, भूल जाऊं मैं तुम्हें कैसे जरा मुझको बता, दिल में चेहरा रोज पल पल याद आता है मुझे, दिल में चेहरा रोज पल पल याद आता है मुझे, कि जानता है पर छुपाता रोज वो मुझसे यहाँ, जानता है पर छुपाता रोज वो मुझसे यहाँ, साथ रहकर रोज अपने कब बताता है मुझे, साथ रहकर रोज अपने कब बताता है मुझे, कौन सी करती कला जिससे वो रुक जाता यहाँ, कौन सी करती कला जिससे वो रुक जाता यहाँ, दूर रहकर आज कैसे संग पाता है मुझे, दूर रहकर आज कैसे संग पाता है मुझे, गौर दीपा रोज कैसे कर न सकती ये बता, गौर दीपा रोज कैसे न कर सकती ये बता, बिन कहे वो चांद तारे तोड़ लाता है मुझे, बिन कहे वो चांद तारे तोड़ लाता है मुझे, चांद तारे तोड़ लाता है मुझे। अब मैं आपको इस गजल की श्रृंखला में ही एक, हम जैसे कि कोरोना से ही जूझ रहे हैं, मर रहे हैं लोग, तो उस पर मैंने एक गजल कहने की कोशिश की है कि दारू दवा करता नहीं क्या फायदा, दारू दवा करता नहीं क्या फायदा, ये रोग भी मरता नहीं क्या फायदा, ये रोग भी मरता नहीं क्या फायदा, कि बीमार देखो मर रहे हैं लोग तो, बीमार देखो मर रहे हैं लोग तो, इस दुख को हरता नहीं क्या फायदा, इस दुख को हरता नहीं क्या फायदा, कि सूखी नदी रहती यहाँ किस काम की, सूखी नदी रहती यहाँ किस काम की, सरिता में जल बहता नहीं तो क्या फायदा, सरिता में जल बहता नहीं
क्या फायदा, उस बेवफा ने रोज धोखा तो दिया, उस बेवफा ने रोज धोखा तो दिया, हालात से लड़ता नहीं क्या फायदा, कि हालात से लड़ता नहीं क्या फायदा। दोषी कहे वो लोग दीपा को सदा, दोषी कहे वो लोग दीपा को सदा, कुछ काम भी करता नहीं क्या फायदा, कुछ काम भी करता नहीं क्या फायदा। अब मैं आपको एक और गजल सुना रही हूं, उसके बाद कुछ राजस्थानी की कविताएं भी, मैं राजस्थानी भाषा में भी लिखती हूँ, तो राजस्थानी की भी कुछ आपको सुनाऊंगी, कविता भी गजलें भी। तो पहले आपको एक हिंदी की गजल सुनाती हूँ, छोटी सी है कि सबसे बढ़कर कौन यहाँ, सबसे बढ़कर कौन यहाँ, बैठा पढ़कर कौन यहाँ, बैठा पढ़कर कौन यहाँ, कि खुद को मिटा दिया जब से, जिंदा मरकर कौन यहाँ, जिंदा मरकर कौन यहाँ, सेना लड़ने जाए तो आए तनकर कौन यहाँ, सेना लड़ने जाए तो आए तनकर कौन यहाँ, खुद को रब अब मान लिया, खुद को रब अब मान लिया, रहता डर कर कौन यहाँ, रहता डर कर कौन यहाँ, सबसे दीपा प्रेम करे, सबसे दीपा प्रेम करे, पाता लड़कर कौन यहाँ, पाता लड़कर कौन यहाँ। कोई भी यहाँ पर लड़का नहीं पा सकता, इसलिए मैंने इस शेर को लिखा था। अब आपको एक परिवार जो हमारा है उस पर भी मैंने एक गजल कहने की कोशिश की है, कि सबके दिलों की भावना परिवार है, सबके दिलों की भावना परिवार है, जन संस्कृति की साधना परिवार है, जन संस्कृति की साधना परिवार है, जिसमें नहीं है बंटवारा आज तक, जिसमें नहीं है बंटवारा आज तक, कुलवंश की आराधना परिवार है, कुलवंश की आराधना परिवार है, बेटी बहू में भेद जो समझे नहीं, बेटी बहू में भेद जो समझे नहीं, समभाव वाला मानना परिवार है, समभाव वाला मानना परिवार है, जो प्रेम मर्यादा कभी तोड़े नहीं, दहलीज घर मत लांगना परिवार है, जो प्रेम मर्यादा कभी तोड़े नहीं, दहलीज घर मत लांगना परिवार है, त्योहार मिलजुल कर मनाए साथ में, त्योहार मिलजुल कर मनाए साथ में, यह प्रेम गांठे बांधना परिवार है, यह प्रेम गांठे बांधना परिवार है, संयुक्त सब मिलकर रहे द्वेष नहीं, संयुक्त सब मिलकर रहे द्वेष नहीं, पूरी करें हम कामना परिवार है, पूरी करे हर कामना परिवार है, खोटा खरा कोई नहीं दीपा यहाँ, खोटा खरा कोई नहीं दीपा यहाँ, मन में ये धीरज धारना परिवार है, मन में ये धीरज धारना परिवार है। तो जो परिवार है उसी से सब कुछ मिलता है व्यक्ति को। अब हम जब बात ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी बातें कहते हैं कि छोटे शब्दों में बहुत कुछ बातें, हम जैसे वजन पे भी गजलें लिखी जाती है, उस पे मैंने एक छोटी बहर की गजल कही है
कि झूठ तो नहीं कहा, झूठ तो नहीं कहा, जो कहा सही कहा। झूठ तो नहीं कहा, जो कहा सही कहा, जो कहा सही कहा। बात सब खुल गई, बात सब खुल गई, राज जब कहीं कहा। बात सब खुल गई, राज जब कहीं कहा। कि प्यार कौन भूलता, प्यार कौन भूलता, अनलिखी बही कहा, अनलिखी बही कहा। दिल फटा हुई खता, दिल फटा हुई खता, दूध को दही कहा, दूध को दही कहा। मन भरा मुझे लगा, मन भरा मुझे लगा, जो लगा वही कहा। मन भरा मुझे लगा, जो लगा वही कहा, जो लगा वही कहा। अब मैं आपको राजस्थानी की एक कविता भी सुनाती हूँ। कि जो हमारी राजस्थान की संस्कृति है, तो यहाँ पर जो भाषा, हम हमारे जैसे मायड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि हमारी जो भाषा है राजस्थानी भाषा, उसको वो मान्यता मिले। तो मेरे को राजस्थानी से बहुत लगाव है, तो मैं राजस्थानी में भी आपने कुछ सुनानी चाहूँगा। इन पेज रे माध्यम सु जी की राजस्थान री इन मान्यता री जी की आ बात है, वह करूँगा मैं आप सगला रे सागे। तो सब पहली आपने राजस्थान में जी का रूख हुए कि रूख रे माथे में एक कविता कहने की बात कही हूँ कि तपती लाए माए जमी बड़े, तपती लाए माए जमी बड़े। रेगिस्तान रेगिस्तान में जद लू चले, उन भगत समरे धोरा माए चारू खूट, चारू खूट। उन भगत समरे धोरा माए चारू खूट, आगे ताई कुछ भी पग बड़े माथो तावड़े सु तपे, मोजरिया माए रेत बड़े तद अड़गे ताई काई नींगे नहीं आवे। चालनो तो पड़े ही है इन गेले माथे, चालनो तो पड़े ही है इन गेले माथे। थोरा माथे तपती जमी, बालू रेत माए पग धसे तद अड़गो अड़गो, एक दो कोस ताई कोई नींगे नहीं आवे। तद कोई एक रूखड़ो दिसे, तद लागे कि एक रूख ही मारे माए तपतीन लू सु बचावन रो एक आसरो है, एक आसरो है। वो रूख माथे जाए, रूख रे कने जाए और उन छाया में बैठे थोड़ी जेज विसाई खाए लेवे, तद लागे के रूख उरी सासा ने तोड़न सु बचाए ली। रूख उन सासा ने तोड़न सु बचाए ली और रूख ही जीवन रो आसरो है। आप रो ने मारो सगले रे जीवन रो आसरो है, रूख ही सगला रो आसरो है। अब इन मोनी जी एक आपने एक कविता सुनाऊं राजस्थानी री कि मैं घर री रानी हूं, कि मैं घर में सबसे छोटी ही पण काज करण में सबसे बेसी ही। मैं घर में सबसे छोटी थी पर काम करण में सबसे बेसी थी। इन वास्ते घर में जब भी कोई काम पड़तो तो घररा लोग मने ही पूछता,
चाहे घर रो, समाज रो, बाजार रो, सास ससुर रो, कोई भी काम करनो हो तो तद लाग तो कि मैं इन घर री राणी हूं। मन में आस लेयर सास रे जावा, जद वह आस वडेरा आसीस देवे पूरी होवे, तद लागे कि वाकई मैं की करूं। अटे ताई मारे घर आंगण भरता, जब भी कोई काम करता तो भी मने पूछता, वे मने आगीवान करता हर कारज में, तद मने लागतो कि वो घर मारो है और मैं इन घर री राणी हूं, मैं इन घर री राणी हूं। क्योंकि एक लुगाई जदे बहुत कुछ पावे तो एक अपने घर माने जाड़ो आया करे, तो कुड़ा माथे जब जाड़ो आ जावे उन माथे में राजस्थानी में कविता कहने की कोशिश करी हूं कि भीतरे कुणे जाड़ो कदे भी सासू जी ने नहीं सुहावतो, वे ले झाड़ू शुरू हुई जावता झाड़न रे वास्ते। जाड़े सू ले कहता के जाड़े सू घर्री लिछमी जावे, थोड़ा दिना में हंसी में उन्हानी बात टाल देती, पण सोचती तो लाग तो के बात तो वे साची ज कहवे कि जाड़े सू घर चोखो नहीं लागे, लिछमी नहीं आवंडो तो डर रहे तो तद मैं ही ले झाड़ू ने शुरू हो जावती जाड़ो लेवन ने, तद लाग तो कि जाड़ो नहीं होनो चाहिए और मैं डर रहे मारे जाड़ो लेवती रहती और जाड़ा लेवती, तद लाग तो कि मारे घर रे माए सुख बसे, जाड़ा रो डर ही दुख है, तद बडेरा री सीख याद कर मैं सदैव जाड़ा लेती रहती और इन तरिया में मारे घर ने साफ रखती रहूंला और जाड़ा लेती रहूंला, जाड़ा लेती रहूंला। और अब आपने मैं राजस्थानी री एक दो गजल भी सुनानी चाहूंगा, मैं लिखी हूं, आप सुनजो कि राजस्थानी में भी किन तरह पे लिख सका गजल ने कोशिश करी हूं। देखो देखो कैडी बीमारी आई है, चारू खानी लाचारी आई है। आज अपा देख रहे हैं कि कोरोना ओमिक्रॉन किन तरह की बीमारियां आ रही है और अपना कोई भी परिजन है या अपना लोग जूझ रिया है, तो इन तरह री माते मैं इन पीढ़ ने मारी एक राजस्थानी गजल सु कहने की कोशिश करी हूं कि देखो कैडी बीमारी आई है, देखो कैडी बीमारी आई है, चारू कानी लाचारी आई है, चारू कानी लाचारी आई है। धंधा खातर भटके अठीने उठीने, धंधा खातर भटके अठीने उठीने, एड़ी अब के बेकारी आई है, एड़ी अब के बेकारी आई है के भूंडा वेग्या डंगडाला सगड़ारा, भूंडा वेग्या डंगडाला सगड़ारा, कोरोनारी महामारी आई है, कोरोनारी महामारी आई है। हॉस्पिटल में बिस्तर खाली कोनी, हॉस्पिटलों में बिस्तर खाली कोनी, मरनारिया तैयारी आई है, मरनारिया तैयारी आई है। टीका सू मर जावे अफवाह फैली, टीका सू मर जावे अफवाह फैली, ओछी बातां तो सामी आई है, ओछी बातां तो सामी आई है। मिनक पणो तो मर गयो मिनखा रोई, मिनक पणो तो मर गयो मिनखा रोई, आफत देखो तो भारी आई है, आफत देखो तो भारी आई है के दीपा दुनिया रो केड़ो खाको, के दीपा दुनिया रो केड़ो खाको। इन सगला में खुमारी आई है, इन सगला में खुमारी आई है। देखो कैडी बीमारी आई है, चारू कानी लाचारी आई है। एक आपने
राजस्थानी री गजल। मारे माथे लिखी है कि अठे अठे माँ तो सागे खड़ी सी दिखे। अठे माँ तो सागे खड़ी सी दिखे। खुदा और देवी सु बड़ी सी दिखे। खुदा और देवी सु बड़ी सी दिखे। कने जद उनरे एक टको नहीं हुए। कने जद उनरे एक टको नहीं हुए। पैसा सारू व लड़ी सी दिखे। पैसा सारू व लड़ी सी दिखे। सही मार्ग नित चाल जे सीख दी। के सही मार्ग नित चाल जे सीख दी। संभालन वाली व छड़ी सी दिखे। संभालन वाली व छड़ी सी दिखे। दुखी वे टाबरिया जदे ही अठे। दुखी वे टाबरिया जदे ही अठे। तदे आंसूड़ारी झड़ी सी दिखे। तदे आंसूड़ारी झड़ी सी दिखे। के कपूतारी औलाद हुए जठे। कपूतारी औलाद हुए जठे। खुणे में मायड़ा पड़ी सी दिखे। खुणे में आ मायड़ पड़ी सी दिखे। आप देख रही हैं कि आज वृद्धाश्रम में कितना बूढ़ा लुगाया ने आज आप रमाए तने छोड़ देवे। इन वास्तव में लिखियो के कपूतारी औलाद होवे जठे। खुणे में आ मायड़ पड़ी सी दिखे। के जवानी सु व आज तक नहीं रुकी। जवानी सु व आज तक नहीं रुकी। समय चाले जड़ी घड़ी सी दिखे। समय चाले जड़ी घड़ी सी दिखे। दशा मारी दीपा निंगे आयरी। दशा मारी दीपा निंगे आयरी। दिनो दिना चमड़ी सड़ी सी दिखे। दिनो दिना चमड़ी सड़ी सी दिखे। दिनो दिना चमड़ी सड़ी सी दिखे। अब जिकी मायड़ भाषा रो हेज आप मां सबने है। तो इनमें थे एक और कविता मैं आपने कहूँ लासा सुनजो। कि मायड़ भाषा माने प्यारी लागे। मायड़ भाषा माने प्यारी लागे। सगली भाषा वासु न्यारी लागे। सगली भाषा वासु न्यारी लागे। मीठी बोली में बोले सगड़ा जद। मीठी बोली में बोले सगड़ा जद। वह बोली केसरी क्यारी लागे। वह बोली केसरी क्यारी लागे। आखर हिवड़े में मांडो था इणरा। राजस्थानी भाषा रा कि आखर हिवड़े में मांडो था इणरा। दूजी आखर हिवड़े में मांडो था इणरा। अपनायत में थारी मारी लागे। अपनायत में आ थारी मारी लागे। टाबरिया ने पढ़नो सीखावो तद। टाबरिया ने पढ़नो सीखावो तद। दूजी भाषा इनसु हारी लागे। दूजी भाषा इनसु हारी लागे। तद ताई वो दर्जो न मिल पावे। तद ताई वो दर्जो नहीं मिल जावे। तद ताई मन मारो भारी लागे। तद ताई मन मारो भारी लागे। इनने अनुसूची में भेलन सारू। इनमें अनुसूची में भेलन सारू। देखो सबरी मेहनत जारी लागे। देखो सबरी मेहनत जारी लागे। चारू कानी हाको कर दे दीपा। चारू कानी हाको कर दे दीपा। आ तो सगड़ारी तैयारी लागे। आ तो सगड़ारी तैयारी लागे। आ तो सगड़ारी तैयारी लागे। मायड़ भाषा
माने प्यारी लागे, सगली भाषा मासू न्यारी लागे, सगली भाषा मासू न्यारी लागे। और अब समय भी कम बच्चियों है तो मैं आपने एक छोटी सी एक गजल और सुनाई दूं राजस्थानी री, अगर समय तो हाल 5 मिनट है, इन माने आपने सुना सकूं। देखो लुगाई जब भी उनो पति आवे और वह किन तरह उन्हीं एक कह सका कि एक पत्नी री या प्रेसी किन तरह सोचे उन माथे में एक गजल कहने की कोशिश करी हूं। आपरी नजर है कि साजन रे आता ही हर कू, साजन रे आता ही हर कू, खुद ने सावड़ ही परखू, खुद ने सावड़ ही परखूं। साजन रे आता ही हर कू, खुद ने सावड़ ही परखूं, खुद ने सावड़ ही परखूं। मन में रहवे आवण वाला, कि मन में रहवे आवण वाला, तद खुदरी सूरत ने निरखू। मन में रहवे आवण वाला, मन में रहवे आवण वाला, तद खुदरी सूरत ही निरखू, तद खुदरी सूरत ही निरखू। जदनी आवे वे सांझ तड़ा, जदनी आवे वे सांझ तड़ा, जदनी आवे वे सांझ तड़ा, तद चारू कानी ही भटकू, जद चारू खानी ही भटकू। वे नी आवे घर में जद तक, वे नी आवे घर में जद तक, मैं चौखट पासे ही अटकू, मैं चौखट पासे ही अटकू। के वे नी आवे घर में जद तक, वे नी आवे घर में जद तक, मैं चौखट पासे ही भटकू। दीपारी आसावा पूरे, दीपारी आशावा पूरे, यूं आसे पासे ही मटकू, यूं आसे पासे ही मटकू। दीपारी आशावा पूरे, यूं आसे पासे ही मटकू। साजन रे आता ही हरकू, खुद ने सावड़ ही परखू, साजन रे आता ही हरकू, खुद ने सावड़ ही परखू। एक बार वापस से आप सगला जना ने राम राम और सभी को नमस्कार। मैंने दोनों भाषाओं में अब ये आप बता सकेंगे कि मैंने कैसा काव्य पाठ किया। वैसे आप कवि रावतसर समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और काव्य पाठ करने का मौका दिया। कुछ टेक्निकल कारणों से विलंब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जुड़ नहीं पाए, हो जाता है कई बार इस तरह की लाइव्स में, परंतु मैं डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ने के लिए भरसक प्रयास किया और ये जो भी कविताएं मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है, उन्होंने मुझे सहयोग दिया। इसलिए मैं आप और आपके जितने भी सदस्य कवि समाज रावतसर के हैं, मैं उनके नाम और नोट नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शबनम जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच के लिए बोला और मैंने हाँ की, और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से कवियों को बहुत कुछ एक प्लेटफॉर्म मिलता है और अपनी बात कहने का मौका मिलता है, जो डॉक्टर विजय कुमार जी ने मुझे मौका दिया, उनके लिए मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और कवि समाज रावतसर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना और इस तरह इस रावतसर समाज की निरंतर नए वर्ष के साथ और भी यात्रा अथक चलती रहे और आप सभी जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो इस कार्य को करते रहें और
नए नए कवियों से मतलब लोगों को जोड़ के, और आप जो ये कार्य कर रहे हैं, पुनीत कार्य, तो इससे कवियों को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपके इस मंच से, ये बहुत, वैसे मैं कई मंच, 2-3 मंचों से आई हुई हूँ, जय जय राजस्थान, और भी जैसे हमारे काव्य गोष्ठी मंच है जयपुर का, उससे, तो इस तरह के मंचों से कवियों को बहुत कुछ संबल मिलता है। आप रावतसर समाज का जो ये कवि पेज है, सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह आप सभी जो मुझसे जुड़े, मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।